रीनल सिस्टम, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए थे अपनी जो इसी यूनिट में। एक तो सीवीएस डिस्कस किया था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब नेक्स्ट है हमारा रीनल सिस्टम। किडनी के बारे में डिस्कशन करना है। अब किडनी में जो हमारा एक्यूट रीनल फेलियर आता है, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा जो किडनी का फंक्शन होता है टाइम के हिसाब से या तो वो सडन एक तरीके से डिक्लाइन कर देता है, मतलब फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, फंक्शन एकदम बंद हो जाएगा, या फिर रैपिड डिक्लाइन होना, जल्दी तेजी से एकदम से उसका क्या होगा, फंक्शनिंग होनी बंद हो जाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगा। और यूजुअली ये कितने टाइम पीरियड में होता है? विद इन आवर्स टू डेज, घंटों और दिन के हिसाब से एकदम से होने लगता है। अब ये किस वजह से होता है आपका एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी? ये होती है अगर आपकी किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट का इकट्ठा होना शुरू हो गया है, वहाँ बिल्ड होना शुरू हो गया है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना शुरू हो गया, थोड़ा अप एंड डाउन जहाँ हुआ वहीं पे आपकी किडनी थोड़ा उसके फंक्शन में अफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ धीरे धीरे करके रीनल आपका फेलियर में जाता जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन होने लगेगा बॉडी में। और कभी कभी अगर ट्रीटमेंट नहीं करते, कभी कभी क्या, हमेशा अगर ट्रीटमेंट नहीं लोगे किसी भी डिजीज का, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी के लिए या आपकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। अब ये क्या होता है, अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपका जो किडनी डिजीज है, ये या आप ऐसे समझो किडनी इंजरी बोल दो, ये रिवर्सिबल है, वापस ट्रीटमेंट के बाद आप ठीक हो सकते हो। बट अगर ये एक्यूट से क्रोनिक में पहुंची किडनी डिजीज, तो क्या होगा, ये सीवियर केसेस में बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग तो है, फेटल भी हो सकता है। ठीक है, अब कॉजेस क्या होंगे एक्यूट रीनल फेलियर की? सबसे पहला, अगर देखो, 3 मेन कैटेगरीज में होता है कॉज होना। एक तो प्री रीनल होता है, मोस्ट कॉमन कॉज आपके AKI का क्या होता है, प्री रीनल। उसमें हमारा जो ब्लड फ्लो है किडनी में धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि वहाँ डिहाइड्रेशन हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, हार्ट फेलियर या सेप्सिस हुआ है। तो ये क्या है, हमारा प्री रीनल। देन आपका इंट्रिंसिक है। अब इंट्रिंसिक में क्या होता है, आपका डायरेक्ट डैमेज हुआ है किडनी के टिश्यूज पर। ठीक है, अगर डायरेक्ट डैमेज हुआ आपका किडनी का टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, ग्लोमेरुलो, ये भाई थोड़ी सी हार्ड है इसकी, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ठीक है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, वैस्कुलर डिसऑर्डर, ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर इंट्रिंसिक या डायरेक्ट डैमेज हुआ है किडनी टिश्यू को। और अगर कॉज क्या होगा, आप खुद सोचो, कॉज ये होगा कि टॉक्सिन्स आ गए, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब देन आपका इन्फेक्शन हो गया या कोई इम्यून डिजीज है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। किडनी इंजरी हो सकती है, किडनी को डैमेज हो सकता है, किडनी का टिश्यू डैमेज हो सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वो इंट्रिंसिक में होता है। पोस्ट रीनल में आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब यूरिन का फ्लो जो किडनी से हो रहा था वो ऑब्स्ट्रक्ट रुक जाएगा, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, थोड़ा सही से यूरिन नहीं जाएगा, यूरिन फ्लो नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ यूरिन फ्लो का तो क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट का। ठीक है, एनलार्जमेंट। देन आपको पैथोजेनेसिस समझना है, हमें समझना है कि क्या एक्चुअली कॉज, कैसे ये धीरे धीरे ग्रो करता है या क्या होता है। एक्यूट रीनल फेलियर में आपका जैसे इंट्रिंसिक कॉज है, तो मतलब वो डैमेज करेगा आपकी किडनी के टिश्यूज को। प्री रीनल कॉज में आपका रीनल परफ्यूजन कम हो जाता है, और पोस्ट रीनल कॉजेज में यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब जैसे प्री रीनल कॉज है, वहाँ पे हाइपोवोलीमिया है, हाइपोटेंशन है, हार्ट फेलियर, सेप्सिस, तो मतलब ये और चीज़ें हो सकती हैं, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। अब फर्दर अगर इस पे बात करें तो जो आपका रीनल ब्लड फ्लो है उसका फर्दर डिक्रीमेंट होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप पोस्ट रीनल कॉजेज की बात करो, जहाँ पे यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो किडनी स्टोन हो सकते हैं, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो सकता है, ट्यूमर, स्ट्रिचेस। तो क्या होगा, ये किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो। ये पूरा मैकेनिज्म है एक्यूट रीनल फेलियर का या एक्यूट किडनी इंजरी बोल दो। तो ये क्या हो गया, आपका प्री रीनल कॉज है, जहाँ पे सडन ड्रॉप हुआ है ब्लड फ्लो का किडनी में, क्योंकि वहाँ डिहाइड्रेशन हुआ है सीवियर केस में, या सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ था, उसकी वजह से प्री रीनल कॉजेज हो सकते हैं आपके। अब
इंट्रारीनल कॉजेज क्या हो सकते हैं, इंट्रारीनल में डायरेक्ट आपके किडनी डैमेज होती है या किडनी का टिश्यूज डैमेज होते हैं किसी टॉक्सिन्स की वजह से, इस्कीमिया, इन्फ्लेमेशन। पोस्ट रीनल कॉजेज में यूरिन फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। प्री में ब्लड फ्लो का किडनी में नहीं होता। आपको प्री में याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है, ब्लड याद रखना है कि ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, सडन ड्रॉप हो गया ब्लड फ्लो का किडनी में, कि वो किडनी में नहीं जा पा रहा है सही से जितना जाना चाहिए था, ये चीज है। पोस्ट रीनल में आपको याद रखना है यूरिन का, ठीक है। यूरिन फ्लो कम हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो किडनी स्टोन बन सकता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे आपका, सबसे पहली चीज ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है अगर यूरिन फ्लो का, कहीं भी आपके एक्यूट रीनल फेलियर होगा तो वहां पे आपका यूरिन आउटपुट कम होगा, ये देखने को मिलेगा। कभी भी कोई किडनी की प्रॉब्लम होगी वहां यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। स्वेलिंग होती है, जिसको भी अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा भी किडनी इशू है, ठीक है, थोड़े से भी किडनी के इश्यूज होते हैं तो उनके देखना पैर सूज जाते हैं बहुत जल्दी, यूरिन आउटपुट भी एक तरीके से कम होता है, एंकल्स, फीट। अब ये क्यों होता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फटीग, वीकनेस फील होगा। देखो कोई भी डिजीज है आपकी, वहां पे फटीग, वीकनेस महसूस करना बहुत कॉमन है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो फेलियर में जा रहा है या प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए। एक आपका नोजिया और वॉमिटिंग, देखो भाई नोजिया, वॉमिटिंग साइन एंड सिम्टम्स में, ये सिम्टम्स में लाइक ये तो आपको पता ही है, ये होना ही होना है, हर जगह आपको ऐड ऑन करना है, बट क्या करना, अवॉइड करना। नोजिया वॉमिटिंग को चांसेस है कि अवॉइड करना। अगर 5-6 लिख चुके हो सिम्टम्स तो शायद 5वां 6ठा लिख कर आ सकते हो कि भैया नोजिया वॉमिटिंग भी है। आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस अप एंड डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं जो सॉल्ट है वो या आपके जो आयंस हैं उनकी वजह से होता है, मेंटल स्टेटस जो है वो ऑल्टर्ड हो जाता है, कंफ्यूजन, चेस्ट पेन और प्रेशर भी फील रहता है। देन आपका सीजर्स या कोमा, सीवियर केसेस में, बहुत ज़्यादा सीवियर केस में अगर जाओगे जो तब जाके एक तो सीजर्स हो सकते हैं, देन कोमा में भी पहुंच सकता है पेशेंट। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या कॉज है और उसको मैनेज कैसे करना है कॉम्प्लिकेशन को। सबसे पहले तो फ्लूइड रिटेंशन या फ्लूइड मैनेजमेंट चलता है कि आपका या तो रिप्लेसमेंट होगा या रिस्ट्रिक्शन होगा, वो डिपेंड करता है कि कॉज डिहाइड्रेशन है या फ्लूइड ओवरलोड हुआ है वहां पे, कि मतलब या तो बिल्कुल कमी हो गई है, कमी नहीं हुई है तो मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, ओवरलोड होना शुरू हो गया। मेडिकेशन के लिए आप अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हाइपरटेंसिव यूज कर सकते हो, एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपके बीपी को भी इंक्रीज करते हैं, और जहां आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ तो आपको उसे कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव्स लेने पड़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन है, इम्बैलेंसेस हुआ है उसको मैनेज करना भी तो पड़ेगा, हाइपरकैलीमिया है उसको मैनेज करना है, एनीमिया अगर प्रेजेंट है तो उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अब डायलिसिस है तो टेम्परेरी डायलिसिस ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको जो वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेसिव फ्लूइड जो इकट्ठा हो गया है आपके किडनी में, आपकी बॉडी में, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है, उसके लिए आपको टेम्परेरी डायलिसिस की ज़रूरत होती है। अब एड्रेस करना है अंडरलाइंग कॉजेज, कुछ अंडरलाइंग कॉजेज भी होंगे, इन्फेक्शन की वजह से, ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है पोस्ट रीनल कॉज के लिए, तो वहाँ पे क्या है हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है, ठीक है। ये तो था हमारा एक्यूट रीनल फेलियर। अब क्रोनिक रीनल फेलियर या आप क्रोनिक किडनी डिजीज बोल दो, जिसमें आपका किडनी फंक्शन या तो ग्रेजुअली मतलब एक इस तरीके से डिक्लाइन होना शुरू होगा कि भाई धीरे धीरे धीरे, और एक होता है बिल्कुल ऐसे, तो क्या हो गया कि किडनी फंक्शन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया है, बिल्कुल जाने लगी है किडनी, बिल्कुल वेस्ट होने लगी है, या ऐसा समझो किडनी बैठने लगी है, धीरे धीरे करके मंथ से ईयर तक लग जाते हैं अगर क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। और फिर आपका जो क्रोनिक किडनी डिजीजेज हैं इवेंचुअली वो कहाँ पहुंचती है, एंड स्टेज पे, ठीक है। देखो यार, अगर आप कभी भी ट्रीटमेंट नहीं लोगे किसी भी चीज का, चाहे वो कोई सी भी डिजीज है, कार्डियो की है, रेस्पिरेटरी की है या रीनल की है, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो धीरे धीरे एंड स्टेज पर पहुंच ही जाता है कोई भी डिजीज। तो जो भी इस चीज को अवॉइड करते हैं, इस ट्रीटमेंट लेने नहीं चाहते, तो देखो भैया एंड स्टेज पे जाके बड़ी दिक्कत होती है और बहुत परेशानी होती है, फिर रिग्रेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है।
तो ठीक है, किसी को समझाना हो तो उसको भाई ये समझाओ कि एंड स्टेज पे जाने से पहले तुम एक स्टेट में आओ कि भाई ट्रीट करा लो अपने आप को, ये समझाओ, ठीक है। अब जब वो एंड स्टेज में पहुंचेगा, हमारी किडनी इतना फंक्शन, या ऐसा समझो कि 95% या 99% एंड स्टेज में किडनीज डैमेज हो चुकी होती हैं। ट्रांसप्लांट के अलावा, डायलिसिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता अगर उनको लाइफ सस्टेन करनी है तो। अब आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा, बट किडनी का फंक्शन तो रहा ही नहीं है कि वो एक प्रॉपरली वर्क कर सके। अब जब ये होता है, या तो इसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चलेगी, जैसे डायलिसिस करा लो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। और डायलिसिस का भी ऐसा होता है, बहुत पेनफुल रहता है, बहुत ईजी नहीं होता डायलिसिस में। फिर लाइफ को चलाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एंड स्टेज पर ना पहुँचे, इसलिए अपना रूटीन चेकअप कराते रहो हमेशा। कॉजेज़ क्या होंगे आपके क्रोनिक रीनल फेलियर के? डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस एक बहुत बड़ा कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से किडनीज़ में प्रॉब्लम आती है। जब आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना, या आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, तो वो ब्लड वेसल्स जो किडनी में है उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। धीरे 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 वो डैमेज हो जाएगी, और हमारी किडनी का काम है वेस्ट को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एग्जैक्टली फिल्टर आउट करना। अब वो नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे किडनी का फंक्शन नहीं हो पाएगा, वहाँ पे इम्पेयर्ड हो जाएंगी हमारी किडनी, ऐसा समझो। देन आपका हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो किडनीज की ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा किडनी में जाने का। वो देखा था ना उन्हें, प्री रीनल में ब्लड फ्लो किडनी तक नहीं जाता, वही है। देन आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, वहाँ पे जो ग्लोमेरुलाई है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। फिर जो थोड़ा थोड़ा फिल्टर होना है, बहुत माइन्यूट में, बहुत छोटी क्वांटिटी में फिल्ट्रेशन होता है, और जिसकी वजह से, या वो चीज़ किसकी वजह से हो रही है? इन्फेक्शन की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, या किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पॉलीसिस्टिक है आपका। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में, ये हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे बहुत सारी सिस्ट फॉर्म हो जाती हैं किडनी के अंदर, और धीरे 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 वो प्रोग्रेस करना स्टार्ट करती है, और किडनी डैमेज हो जाती है, या किडनी डिसफंक्शन वाले मोड में चली जाती है, फंक्शन नहीं कर पाती वो। देन आपका क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है, जो किसकी वजह से होता है? किडनी स्टोन की वजह से। अब या ट्यूमर है, या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है, तो उसकी वजह से धीरे 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 एक प्रेशर बनता है, और आपके जो किडनी के टिश्यूज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस क्या है? सबसे पहले तो देखो, सब हमारे क्रोनिक किडनी डिजीजेस का रिस्क फैक्टर होता है। धीरे धीरे वो रीनल डैमेज करेगा, मतलब किडनी हमारी डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे ये डैमेज प्रोग्रेस करना स्टार्ट करेगा, प्रोग्रेशन में पहुंचेगा, आपका रीनल फंक्शन कम हो जाएगा। अब रीनल फंक्शन कम होगा, फिर वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा कि फिल्ट्रेशन को बढ़ाओ, ठीक है। जीएफआर फिल्ट्रेशन को बढ़ाना शुरू करेगा, वहीं पे नेफ्रॉन का हाइपरट्रॉफी और हाइपर फिल्ट्रेशन होगा, और धीरे 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 नेफ्रॉन भी डैमेज होना शुरू कर देंगे, वो लॉस हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, और फिर वहाँ पे आपके रीनल फंक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 जीएफआर भी काम करना बंद कर देगा, और जब ये सब बंद हो जाएगा तब हमारा फेलियर में पहुंचता है, रीनल फेलियर में पहुंचेगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से प्रोग्रेस होता है। अब आपका कुछ क्रोनिक किडनी डिजीजेज होती हैं जो स्पेसिफिक इसका कॉज बनती हैं, रीज़न बनती हैं क्रोनिक रीनल फेलियर का, जैसे आपका डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पॉलीसिस्टिक किडनी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस रीज़न से, इटियोलॉजी में। अब सिम्टम्स जो हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के, वो ऑलमोस्ट इनमें सब में सेम ही रहता है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी कभी क्या होगा, या तो वो ग्रेजुअली होना शुरू होगा, धीरे 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 किडनी फंक्शन डिजीज जब तक कि प्रोग्रेस ना करे तब तक वो आपको शो नहीं होंगे, ये सिम्टोमेटिक रहेंगे। वैसे शो होने मतलब दिखने शुरू हो जाते हैं सिम्टम्स बहुत इजीली, और धीरे धीरे आपका जो किडनी का फंक्शन है वो बंद होने लगता है, या वो फंक्शन करने से मना कर देता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है। फैटीग, वीकनेस होना,
यूरिन का आउटपुट कम हो जाना या यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, स्पेशली नाइट में, आपके लेग्स, एंकल, फीट का स्वेल हो जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ना कॉमन हो जाते हैं। अब ब्रेथ का शॉर्टनेस होना, वॉमिटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एकदम वेट लॉस होना, इचिंग होना, मसल क्रैम्प नाइट के टाइम पे, एनीमिया, देन आपका कॉग्निटिव चेंजेस करना, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रिड्यूस लिबिडो, ये सारे क्रोनिक रीनल फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं या होते हैं। डिपेंड करता है कि किस लेवल तक आपकी कंडीशन या पेशेंट की कंडीशन पहुंच चुकी है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जाए, जैसे कि हमारा हाइपरटेंशन भी एक कॉज होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, हमें पता चल गया कि ये चीज़ें करती हैं। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, जैसे एसी इनहिबिटर्स दे दो। ब्लड शुगर में आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ में कि वो और फर्दर किडनी को डैमेज ना करे। डाइटरी मॉडिफिकेशन करो, अपनी डाइट में जो आयंस हैं, एक तो प्रोटीन को कम कर दो, सोडियम को, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से। तो उनकी नीड्स के हिसाब से डाइट बहुत मॉडिफाई होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। मेडिकेशन, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, ये लास्ट ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, और ये सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है डायलिसिस का। ठीक है, तो ये था हमारे रीनल सिस्टम के बारे में। रीनल सिस्टम की जो डिजीजेस हैं उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या हमारा पैथोजेनेसिस है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।